हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे कायद फाज चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार किया है। इनका ये अमल जारी है, ये अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। ये जुल्म सहते रहे हैं, हम पहले भी लाठियां, गोलियां, गैसें, हर चीज़ का मुकाबला किया और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। ये जिस कैदीन को हमारे गिरफ्तार करेंगे, हम हक को सच की जंग लड़ रहे हैं, हम रोडों पे रहेंगे। हमने बरसों से रोड देखे हैं, 17-18 सालों से हम रोडों पे हैं और ये रोड की जंग हमने जीत के पहले खान को वजीर आजम बनाया था, खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। रही बात फवाद चौधरी की, तो कारकुन उनके साथ है, पीटीआई उनके साथ है, हमतन उनके साथ है, जहां जहां उनको लेके जाएंगे हम उनके साथ हैं और ये जंग लड़ते रहेंगे। ना हम सड़कों की मार से घबराते हैं, ना हम लाठियों से घबराते हैं, ना गैसों से घबराते हैं। हम इंशाल्लाह ये जंग लड़ते रहेंगे। खान साहब ने कल कहा है कि जरदारी जो है वो मुलव्वस है मुझे कत्ल करने में। देखें, जरदारी की बात है, उसकी हिस्ट्री है, उसने कई 100 अफराद को कत्ल करवाया, उनका कई बार नाम आया। जरदारी की आज की बात नहीं है, ये कत्ल गारत करता रहा और ये खाम की बात बिल्कुल सच है। हम कारकुन इसके बाद पर लब्बैक कहते हैं और इंशाल्लाह रोडों पे ये जंग लड़ेंगे। और अगर खान पर अब कोई हमला हुआ तो याद रखें, पहले हमने सब्र किया, अब पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होगा, खून की नदियां हम बहा देंगे, लेकिन हम ये जंग नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह ये जंग लड़ते रहेंगे और खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं, अगर गिरफ्तार करते हैं तो हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम खान साहब को रिहा कराना जानते हैं। हमें पहले भी हमने अपने कैदीन को रिहा कराया है। ये जंग लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं, लेकिन हमारे लिए आसान काम है क्योंकि हम रोड मास्टर हैं, हमने रोडों पे रहे हैं। हम 17-18 साल से सुबह दोपहर शाम रोडों पे हैं। हम उनके कारकुनों की तरह नहीं है जो जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया तो ये पिंडी में ग्रेसी लैंड से आगे नहीं जा सकते। हम हर हद तोड़ेंगे। हमने जब भी कहा डी चौक पहुंचे, हमने जब कहा पारे पहुंचे, हमने जहां कहा हम पहुंचे। और इंशाल्लाह गिरफ्तारी की बात ये भूल जाएं, पहले अपने अंदर ये दम पैदा करें। ये दम पैदा ऐसे नहीं होता, इसके लिए कुव्वत होनी चाहिए और वो फिर अवाम की कुव्वत, और वो खान साहब के पास है और किसी के पास नहीं।